हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर नवीन बत्रा। आपका मेरे इस चैनल लास्ट टाइम पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे जान पाएँ, है ना। आज मैं, आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा क्या लिखा हुआ है। आज मैं आपको डिस्कस करूँगा बीपीएससी का सिलेबस के बारे में। बीपीएससी में क्या क्या पढ़ने होते हैं, कैसे प्रीलिम्स, कैसे मेंस, कैसे इंटरव्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ने हैं, मेंस में क्या पढ़ने हैं और इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या करनी है। आज मैं आपको ये वीडियो में प्योर चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। क्योंकि देखो यार, मैंने अभी शुरुआत किया है ना, तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छे लगेंगे, है ना। कि मैं इतना सारा कुछ पैसा लगा के सारा काम कर रहा, है ना। तो मेरी अभी शुरुआत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी हेल्प करें, है ना। मैक्सिमम लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, है ना। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बीपीएससी के सिलेबस के बारे में, है ना। चलिए आइए। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे फ़ोटो दिख रहा होगा, ये नवीन का है, मतलब मेरा ही है ना। उसके बाद लगभग में लिखा हुआ है बीपीएससी, आईआईटी, नीट। उसके बाद लिखा हुआ है सीबीएसई। ये मैं 4 क्लास लेता बीपीएससी का। बीपीएससी में क्लास लेता, आईआईटी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नीट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सीबीएसई में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये मेरे द्वारा क्लासेस लिए जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो मैंने आप देख लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, आपको दिख रहा हो सभी को कि बीपीएससी के सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है। बीपीएससी में क्या क्या पढ़नी है एकदम ध्यान से समझना है। आपको पता है कि बीपीएससी को कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो 3: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मैं यूपीएससी के बारे में भी आपको बताऊंगा कैसा सिलेबस है ना। चलिए तो दोस्त, सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के ओवरव्यू के बारे में जानते हैं कि कैसे किससे बेसिस होते हैं, है ना। कैसे एग्ज़ाम लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि बीपीएससी जो है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं CCE, इज कंडक्टेड इन द स्टेज। आपको ये कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है ना। आप इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे कुछ पूछे जाएंगे। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें मेंस एग्जाम होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू होते हैं वो आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको टैलेंट को चेक किया जाता है, आपके दिमाग को चेक किया जाता है ना। चलो, क्या आपको यह बेसिक बात समझ में आ गया होगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्त? तो हम बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में किसके बारे में, तो प्रीलिम्स के सिलेबस। उसके बाद हम मेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे। बड़ा ढंग से भी इस वीडियो में सजाया गया है, तो तुम ध्यान से समझो। पहला है कि सबसे पहले ये कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो ये 150 नंबर के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि इन 1 to 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150, 150 मार्क्स हो गए। टाइम कितने होते हैं भाई, तो टाइम होते हैं आपके पास। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़ो, क्या क्या सिलेबस कवर करनी है आपको, मतलब क्या क्या कवर करनी है आपको, है ना। सबसे पहले तो आपको जनरल साइंस आपको आनी चाहिए। जनरल साइंस आपको पता होगा जनरल साइंस क्या कहलाता है। उसके बाद करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। मतलब करंट अफेयर आपको डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। टाइम से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है डेली के दिनों में, आपको ये समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पढ़ना है और बिहार का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है भाई, किसके पढ़ना है, इंडिया एंड बिहार। उसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी पढ़ना है। तो ये कुछ किसके सिलेबस हैं, तो ये प्रीलिम्स के सिलेबस हैं। मैंने बताया कि प्रीलिम्स में क्या पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो पे ध्यान से देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में ये सारे बातें पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेंस में क्या पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस।
मेंस में क्या पूछे जाएंगे। तो मेंस में सबसे पहले हिंदी आएंगे, जो जनरल हिंदी, जो क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब सिर्फ पास करने होते हैं, ये ऐड नहीं होता है ना। मतलब इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, पास कर सकते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 1, ठीक है, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या कवर करनी होती है दोस्त, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है जनरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, या आप आर्ट एंड कल्चर के नाम से भी जानते होंगे। वही करंट इवेंट, इंटरनल स्टैटिक्स एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर उसके बाद जनरल स्टडी पेपर 2। 2 में क्या पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है। तो कहाँ पढ़नी है, जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर ऊपर साइड में था, जीएस पेपर 2 ए रहा, आप देख सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता, ये हो गए सिलेबस 2 पेपर 2। आगे बढ़ो। अब उसके बाद कुछ आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर दो। जो बच्चा अभी मतलब शुरुआत कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो अभी से वो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दे, है ना। बिहार बोर्ड हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ें, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये आप एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, मतलब आपको अगर मन है कि हम एक्स्ट्रा करें, तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये रहा, आपको मैंने प्रीलिम्स, मेंस और के बारे में बताया। अब थोड़ा सा और इंटरव्यू के बारे में हम तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं। अभी एक सेकंड रुक जाओ। उसके बाद ये तो थे, और उसके बाद ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके अनुसार है। पहले तो इसके ये ऐड होते थे, लेकिन ये भी अब सिर्फ क्वालिफाई है, सिर्फ पास करवाना। पहले क्या होता थे कि इससे प्रॉपर एग्जाम होते थे, इसका भी नंबर ऐड होता था, बट अब ये इसका नंबर ऐड नहीं होता है। तो ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ये आप क्या कर सकते हो दोस्त, किसी एक लेकर, और आप इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आगे बढ़ो। 2025 के ओवरव्यू के अनुसार कौन का एग्जाम कंडक्ट करेगा, कौन क्या है, एग्जाम का नेम क्या है, मॉडल वैकेंसी कितने, तो ये सब हम पढ़ेंगे। पहला है जो एग्जाम, जो कंडक्टिंग बॉडी कौन है भाई, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप बोल सकते हो बीपीएससी। सेकंड है, इसका एग्जाम नेम क्या है, बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको जैसे मैंने बताया। इसका जो एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन है ना। अगर तुम फॉर्म भरोगे कैसे भरना है, ऑनलाइन फिलअप करना है उसका। वैकेंसी टू बी अनाउंस। बीपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आप प्रीलिम्स से पास करोगे, जब प्रीलिम्स पास होगा उसके बाद उसका मेंस का एग्जाम होगा, और जो बच्चा मेंस एग्जाम करेगा उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। तो ये 3 प्रोसेस, 3 टर्म में इसका क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस आपको मैंने बताया कौन कौन है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो जस्ट मैंने पीछे ही पढ़ाया है। तो ये आप देख सकते हो कि मेंस में, प्रीलिम्स में तो जनरल साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़नी है, और जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़नी है। तो आप देख सकते हो ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पे प्रवीण के में सर्च कीजिएगा, आपको ये सारे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया आपको कि हिंदी क्या होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, बीपीएससी मेंस, है ना। होते हैं दोस्त, जनरल हिंदी, इंग्लिश होंगे, जीएस 1 होंगे, जीएस 2 होंगे, एससी होंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है भी क्या है, अब क्वालिफाइंग हो गया है ना। एक कब आप एलिजिबल हो सकते हैं, बस ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ये कहाँ होगा, तो लोकेशन बिहार में होगा, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो मैं आपको बता दिया कि बीपीएससी के बारे में बता दिया कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कंडक्ट करता है, वैकेंसी कैसे अनाउंस होती हैं, क्या क्या सिलेबस में पढ़नी है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो ये आपको इस वीडियो में बताया गया है। क्या दोस्तों मेरी इस बात को आपको समझ में आया है? अगर आई हैं तो अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको डिटेल में बताया जाएगा कि जनरल स्टडी में क्या क्या पढ़नी है, साइंस में क्या पढ़नी है, हिस्ट्री में क्या पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़नी है। अब ध्यान से आप बताना है आपको, है ना, समझना ध्यान से।
जनरल स्टडी है कि जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको साइंस इंक्लूडिंग एवरीडे ऑब्जर्वेशन, मतलब डेली के दिनों में क्या क्या हो रही हैं, डेली के दिनों में क्या क्या हो रही हैं, वो आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिहार, एम्फेसिस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, ए सिलेबस। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार के बारे में पढ़ना है। क्या फोकस करनी है भाई इसमें, तो इसमें रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार के नदियों के बारे में पढ़नी है आपको। सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड बिहार के बारे में पढ़नी है। ठीक है, मतलब बिहार के बारे में आपको ठीक से नॉलेज होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। आपके पास इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायती राज के बारे में, डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको करना चाहिए। प्लानिंग, इकोनॉमिक चेंज इन बिहार, मतलब हमारे बिहार में क्या जो इकोनॉमिक चेंज है, कैसे कैसे क्या हो रहा है बिहार पोस्ट पे, वो सब हमें पढ़नी है। पंचायती राज पढ़नी है, कम्युनिटी सिस्टम पढ़नी है। तो ये सब बेसिक बेसिक बात हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द इंडिपेंडेंस एंड द रोल ऑफ बिहार। उसके बाद लास्ट में करंट इवेंट पढ़नी है ना। क्या क्या है भाई, तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़नी है, जनरल मेंटल कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप ध्यान से इसको देख लेना है। ठीक है, ये था प्रीलिम्स का सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं मेंस का सिलेबस। दिख रहा है आपको, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। पढ़नी है जनरल हिंदी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होती है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा। जनरल स्टडी 1 में क्या क्या पढ़नी है भाई, तो सबसे पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, बिहार और भारत के बारे में और रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। जीएस पेपर 2 में क्या पढ़नी है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है और करंट इवेंट्स पढ़नी है आपको। बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको पढ़नी है। तो एक ही चीज़ को मैंने 2-3 बार आपको बताया है ना, मैंने इसे पहले ही बताया। आगे फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या आप कैंडिडेट चूज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द बीपीएससी। आपको किसी एक सब्जेक्ट को आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो सिर्फ अब क्वालिफाई है, पहले इसको पास करना पड़ता था, मतलब ये भी नंबर ऐड होते थे, अब इसका नंबर ऐड नहीं होता है। चलो, उसके बाद लास्ट में ऐसे पेपर होगा। ठीक है, अब आइए दिख तो नहीं रहा होगा। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। सबसे पहले बीपीएससी, ध्यान से समझना। ठीक है, बीपीएससी को हमने जैसे फिगर बनाते थे, हम ठीक से फिगर दिख रहा है ना सब सब। हाँ, सबसे पहले इसको हमने बांटा और ठीक से डायग्राम हम बनाते हैं, तुम ध्यान से समझना। बीपीएससी 4 पार्ट्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, सारे बच्चे ध्यान से समझेगा। कलर ठीक लग रहा दोस्त? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। क्या आपको यह दिख रहा है? बीपीएससी पॉलिटी, बीपीएससी कितने मतलब क्या कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं भाई, तो पहला है हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। मैं उसका साइंस टेक मेंटलिटी में मैं सब बताऊंगा, तो मैं इस चारों को डिस्क्राइब में बताता, डिटेल में बताता। ठीक है,
तो बीपीएससी अभी पहले 4 टर्म पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। सबसे पहले पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो सबसे पहले क्वेश्चंस आएंगे 12 से 15 क्वेश्चंस। कितने आएंगे दोस्त, तो 12 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। कहाँ पे आएंगे, तो पॉलिटी से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आइए हिस्ट्री। हिस्ट्री को अरे यार हट गया। बीपीएससी को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था दोस्त, 4 पार्ट्स है ना। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और हिस्ट्री। ठीक है, तो पॉलिटी में 12 से 14 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 3 पार्ट्स में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। क्या मैं सही बोल रहा दोस्त, क्या मैं सही बोल रहा, आपको दिख रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री, एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, आपको दिख रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद दिख रहा है मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी ये मेडिवल है, उसके बाद मॉडर्न है ना। तो जो एंशिएंट है और जो मेडिवल है, ये आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए आराम से, ये दोनों से 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंशिएंट और मेडिवल आप पढ़िए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, हाँ। एंशिएंट और मेडिवल कितने 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको दिखता है मॉडर्न। मॉडर्न मॉडर्न से आएंगे 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 18 to 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर से आपको मैं रिपीट करवाता, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जो होंगे, ये सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास नोट्स जो होगा वो आप पढ़ें। उसके बाद इसमें इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। क्या आपको यह समझ में आया, तो टोटल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 30 to 35 क्वेश्चन। तो ये ओवरव्यू था हिस्ट्री का। क्या आपको यह हिस्ट्री समझ में आया कि हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट मैं फिर से आपको रिपीट करता, एंशिएंट, मिडिवल और एंशिएंट एनसीईआरटी पढ़िए, मिडिवल भी एनसीईआरटी पढ़िए। एंशिएंट प्लस मिडिवल दोनों मिलाकर 12 से 14 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे 18 to 20 क्वेश्चंस आएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़िए और प्लस में जो क्लास नोट्स जो सर पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़ें, ठीक है। ये थे ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री। क्या आपको समझ में आया दोस्त। उसके बाद जो आपको जियोग्राफी दिखते, क्या क्या पढ़नी है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ज्योग्राफी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आपको हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। जियोग्राफी वहाँ दिख नहीं रहा था हमें दोस्त, इसलिए आपको हम यहाँ दिखाते हैं। जियोग्राफी में क्या क्या पढ़नी है मैं आपको पहले लिख देता हूँ। पहला है इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद बिहार जियोग्राफी, उसके बाद है फिजिकल, पहले मैं ध्यान से सभी लिखेगा। उसके बाद है वर्ल्ड। क्या आपको यह ठीक से दिख रहा है जी जियोग्राफी कितने पार्ट्स में, 4th इंडियन, बिहार, फिजिकल और वर्ल्ड जियोग्राफी। ये सब किसका सिलेबस है, तो ये सब प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो बिहार जियोग्राफी है कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था जियोग्राफी का ओवरव्यू। समय अब हम आपको दिखाते इकोनॉमिक्स का। आपको हम दिखाते इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़नी है दोस्तों, दिखाते आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 2 पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे, क्या पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा पढ़ना है बजट, क्या पढ़ना है। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़नी है आपको, बिहार एंड नेशनल, क्या पढ़नी है इकोनॉमिक सर्विस में, बिहार और
नेशनल। और इकोनॉमिक सर्वे समझ में आया। बजट में क्या पढ़नी है, तो बिहार के बारे में और नेशनल के बारे में। ते थे इकोनॉमिक्स के, मैंने भी आपको बताया। अब क्या मैं बड़ा करता ज़्यादा नहीं दिख रहा है यार, दिख तो रहा है। तो ये था कुछ ओवरव्यू। सबसे पहले बीपीएससी को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बाद मैं साइंस से बताऊंगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री 3 पार्ट्स, एंड मिडिवल, मॉडर्न। और मिडिवल से मिला के क्वेश्चन आते पढ़िए, प्लस में जो क्लास नोट्स है वो। उसके बाद मॉडर्न से 18 to 20 क्वेश्चन आएंगे। ओवरव्यू टोटल आप बोल सकते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 to 14। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़नी है, तो ज्योग्राफी में आपको पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड। इकोनॉमिक ज्योग्राफी 10 से 12 क्वेश्चन बताया था। इकोनॉमिक में दो तरह के, पहला है इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा है बजट। इकोनॉमिक सर्विस क्या क्या पढ़नी है, तो बिहार और के बारे में पढ़नी है, और सेम प्रोसेस बजट में भी यही पढ़नी है। तो मुझे होगा कि आपको पूरा ओवरव्यू बीपीएससी प्रीलिम्स समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए था, तो बीपीएससी प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है उसके ओवरव्यू से थे। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आया कि बीपीएससी, हाँ, कि मैंने आपको सिलेबस बताया। देखो बहुत ही आसान है अगर आप सही से पढ़ते हो। साइंस तो इसका बहुत आसान है ना, जहाँ तक मुझे आता साइंस तो बहुत ही आसान है ना भाई। अच्छा, तुमने क्या कमेंट किया भाई? हाँ, पढ़ाई कर ले। अच्छा, पढ़ाई कर ले, ठीक है भाई। मेरे यार कपड़ों पे जो दाग लगा था ना, वो मुझे सहन नहीं होता। तुम मेरे कैरेक्टर पे दाग लगाओगे? हाँ, समझ रहा है? और मैं सहन कर लूँगा? साले घर से उठा लूँगा, बर्बाद कर दूँगा। समझाया क्यों नहीं समझाया? मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा है। मेरे किरदार, मेरे जो जूता का जो कैरेक्टर है ना भाई, जो मेरा जितना जो जूता साफ है ना, उतना तेरा दिल भी नहीं होगा। तो सोच मेरा कैरेक्टर कितने साफ होंगे, ठीक है। तो देखो मैं, है ना, मेरे पास दो लोग हैं, मैं दो तरह को मानता। जिससे अगर मेरा बॉन्ड बन गया तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा, मैं हूँ बहुत अच्छा, लेकिन खराब के लिए मैं बहुत खराब हूँ। आपको किस भेष में मिलना है, आप हमसे मिल सकते हैं। मैं ही संत हूँ और मैं ही शैतान हूँ, ठीक है दोस्त। तो आपको संत से मिलना है या शैतान से मिलना है, आप डिसाइड करें, है ना। ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। क्योंकि तुम मुझे छेड़ोगे तो इतना तो है कि मैं तुझे इग्नोर तो नहीं करूँगा, समझा दूंगा मैं, है ना, अपना को पावर दिखा दूंगा, है ना। देखो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं चल रहा, शांति से अभी मैं हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना। तो हल्के में मत लियो। जिस दिन हमारा स्टूडेंट वाला लाइफ जो ख़त्म होगा उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सुना, तो आप मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाने से पहले एक बार सोचे, है ना। तो मेरे कपड़े पे दाग लगा रहे हो, और मैं सहन, मेरे कपड़ों पे ना थोड़ा सा अगर दाग भी लगे तो मुझे सहन नहीं होता। और तू मेरे कैरेक्टर पे दाग लगा रहा है, और मैं सह लूँगा। साले घर से उठा के बहुत मारूंगा, याद रखियो। अभी तुझे पता नहीं है कि मैं जितना सीधा हूँ ना, मैं उतना हूँ नहीं भाई, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे चुपचाप आओ। समझा कुछ? चलो आगे हम बढ़ते हैं। समझा कि समझा? आगे बढ़ो। अब आपको थोड़ा सा बताते कि बीपीएससी प्रीलिम्स में कैसे एग्जाम में पूछते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, इंटरव्यू में कैसे आते हैं। तो बीपीएससी पहला है प्रीलिम्स,
दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। दिख रहा दोस्त? प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन होते हैं? तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो टोटल होते हैं 150 मार्क्स। ठीक है, समझा दोस्त? इसमें निगेटिव कितने होते हैं? तो 0.33 निगेटिव मार्किंग होते हैं। कितने? 0.33 निगेटिव मार्किंग होते हैं। मेंस में कितने पेपर होते हैं? तो मेंस में टोटल 5 पेपर होते हैं। कितने? 5। GS1, GS2 और SA, ये हो गए जो नंबर ऐड होंगे। उसके बाद 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग, हिंदी और ऑप्शनल पेपर। ठीक है, उसके बाद और लास्ट है इंटरव्यू। पहले आप प्रीलिम्स पास कीजिए, उसके बाद फिर मेंस पास कीजिए। प्रीलिम्स पास जो बच्चा करेगा वही मेंस का एग्ज़ाम देगा, और जो मेंस पास करेगा वही इंटरव्यू का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। आपको मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बारे में बता दिया। अब आपको साइंस, करंट, रिलेशन, बिहार स्पेशल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फिर से आओ, बीपीएससी। बीपीएससी में सबसे पहले बिहार स्पेशल पढ़ना है। क्या क्या पढ़नी है? तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है भाई, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और मंथली मैगजीन पढ़ो। किसी भी एक कोचिंग का मंथली मैगजीन आप पढ़ो, है ना। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। समय उसके बाद इसमें क्या क्या आते हैं? तो मैथ प्लस रीजनिंग आते हैं। क्या आते हैं? मैथ प्लस रीजनिंग आते हैं। और मैथ में क्या आएंगे? तो अर्थमेटिक आएंगे। और इस कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 10 क्वेश्चन आएंगे। और क्या पूछे जाएंगे? तो अर्थमेटिक पूछे जाएंगे। क्या आपको यहाँ बात समझ में आ गया? उसके बाद जो साइंस है, बीपीएससी में जो साइंस है, तो साइंस में क्या क्या आते हैं? पहला है फिजिक्स, जो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, बायो मैं पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक मैं पढ़ाऊंगा। मतलब प्योर साइंस वाले बैकग्राउंड बीपीएससी में मैं क्लास लूँगा। तो ये आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो आप जो साइंस है वो साइंस आप कौन से क्लास को पढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा बताता। तो साइंस है ना यार, जो साइंस आप 6 से लेकर 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़िए। और 9th एंड 10th जो क्लास का जो आईसीएसई जो बोर्ड होता है ना, आप वो एनसीईआरटी पढ़ें। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते। बायो अकेला 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और करंट जो साइंस एंड टेक है उससे 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और जो साइंस एंड टेक है वो क्या आएंगे भाई? करंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? करंट रिलेटेड। सब सब फिर से मैं आपको बताता हूँ, बीपीएससी आगे सब मैथ प्लस रीजनिंग आएंगे। जो मैथ 10 क्वेश्चन होंगे जो अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आएंगे जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड होंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल पूछना है, पूछेगा, तो उसमें से 18 या 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे में जो प्रीलिम्स में साइंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक से आते हैं। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं। बायो से अकेला 14 क्वेश्चन आते हैं, 12 to 14। और जो साइंस एंड टेक से 4 या 6। और जो साइंस एंड टेक क्या पूछेंगे? डेली रिलेटेड इवेंट्स क्या क्या हो रही हैं। तो ये कुछ थे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई होंगी? समझ? आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? अब आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में आपको हमने बताया होगा, ध्यान से देखो। दिख रहा है तो ऐसा तो हमने बता दिया है, लेकिन देख लो। दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस है, पहला है जनरल साइंस, दूसरा है नेशनल मूवमेंट, उसके बाद है ज्योग्राफी, और उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है दोस्त, तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि बीपीएससी उल्टा है ना, कोई नहीं। 3 स्टेज में पढ़ना। प्रीलिम्स में, मेंस में क्या क्या पढ़नी है? तो जीएस पेपर 2 पढ़नी है जी, और थर्ड में पढ़नी है एसए। एसए जो है 300 मार्क्स से पूछा जाएगा। अब जो जीएस पेपर 1 है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी।
सेक्शन ए 114 114 मार्क्स का है, मतलब 114 मार्क्स का है। सेकंड भी 114 मार्क्स का आएगा और थर्ड जो है 72 मार्क्स का आएगा। सेक्शन 2 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 114 नंबर, 114 नंबर और 72 नंबर। इसमें आएंगे जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएंगे, ये सब सारे किसका है, तो मेंस का सिलेबस है। इकोनॉमिक जनरल आएंगे, उसके बाद एसए में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो स्टैटिक्स पूछे जाएंगे, इथिकल प्लस नॉलेज पूछे जाएंगे और थर्ड में आपसे बिहारी प्रोवर्ब्स पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मेंस के सिलेबस हैं। ऐसे में आपको उसके बाद आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको जनरल 100 नंबर के होंगे, पूछे जाएंगे। जनरल जो हिंदी है वो कितने नंबर के आएंगे, 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन कितने घंटे होंगे, तो 3 आवर का एग्जाम होगा। उसके बाद जीएस पेपर 1 कितने नंबर के, 300 का होगा, टाइम 3 आवर होंगे। जीएस पेपर 2 सेम 300 मार्क्स के होंगे, 2 ऐसे भी 300 के मार्क्स के होंगे। ठीक है ना। टोटल एग्जामिनेशन कितने होंगे, कि 1100 को होंगे। लेकिन अगर आप 900 मार्क्स लाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, मतलब शायद आपका रिजल्ट हो सके। तो मेंस का एग्ज़ाम कितने 1100 मार्क्स। ठीक है, लाना कितना है, कम से कम 900 मार्क्स कम से कम आपको लाना है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से मैं आपको बीपीएससी के बारे में आपको हमने बताया। ध्यान से समझना, लास्ट पार्ट है बीपीएससी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। सबसे पहले अगर आप प्रीलिम्स पास करोगे तो फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस पास करोगे तो आपका इंटरव्यू का एग्ज़ाम होगा। जो बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रॉपरली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इंटरव्यू क्या होंगे, ओरली होंगे। तो इस तरह से आपको ओवरव्यू, मेंस में कितने मार्क्स के होंगे, तो 1100 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 नंबर। तो इस तरह से आपको मैंने ठीक से ओवरव्यू प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताया। तो आशा होगा, मुझे आशा होंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, है ना, यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। और मैं सेकंड वीडियो में मिलूँगा कि बीपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में।